Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एक तरफ यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर समीक्षा के लिए बैठक पर बैठक का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन भी। इस सब के बीच में यूपी बीजेपी के अंदर काफी हलचल देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हार की समीक्षा के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयानों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रखी है। यूपी में मचे इस विवाद और हलचल के बीच 17 जुलाई के शाम सीएम योगी ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी की। राजनीतिक बयानों और मुलाकातों के बीच सीएम योगी ने यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी अपनी अलग रणनीति बनाई। यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में है, लेकिन अगर 10 सीटों पर फिलहाल किसका कब्जा है इसकी बात करें तो यूपी की 10 विधानसभा सीटें जैसे करहल, मिल्कीपुर, कटहेरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीमा मऊ, इस पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और आरएलडी और निषाद एक पर और बीजेपी 3 सीटों पर अभी कब्जा है। इन सीटों पर उपचुनाव अलीगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी के विधायक अनूप प्रधान मल्लिक, बिजनौर के मीरापुर सीट पर बीजेपी के सहयोगी रालोद उम्मीदवार चंदन चौहान, प्रयागराज के फूलपुर सीट पर बीजेपी के प्रवीण पटेल, गाजियाबाद की सीट पर बीजेपी के अतुल गर्ग, मिर्जापुर के मंझवा विधानसभा सीट पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे निषाद पार्टी के विनोद विद इस्तीफे की वजह से चर्चा में है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर की कटहेरी सीट समाजवादी पार्टी के विधायक लालजी वर्मा हैं और इसके अलावा मैनपुरी में करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जीत गए। इसी वजह से इस पर इस्तीफा दे दिया और ये सीट खाली हो गई। चुनाव दर चुनाव मिल रही है जीत के बाद। उत्तर प्रदेश के जीत की घोड़े पर सवार यूपी में बीजेपी खूब समीक्षा बैठक कर रही है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती 10 विधानसभा सीटों को लेकर भी होने वाला है, जो उपचुनाव है। बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ इन सीटों पर जीत की तैयारी में लगी है। इसके लिए 30 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। हर सीट पर इन मंत्रियों को जीत की रणनीति तय करने का दायित्व सौंपा गया। एक नजर इस पर भी डालते हैं कि 30 में से 13 कैबिनेट मंत्री हैं जबकि 17 राज्य मंत्री हैं, तो किन्हें किन्हें क्या क्या जिम्मेदारी दी गई। सीएम योगी की तरफ से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई और इस बैठक में अहम फैसले लिए गए। सीएम ने सभी मंत्रियों से फीडबैक लेने के बाद आगे की रणनीति तैयार की। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने बुधवार को बड़ी बैठक की और चुनाव जीतने की जिम्मेदारी अपनी स्पेशल 30 टीम को दे दी है। सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की एक नई टीम बनाई। गौर करने वाली बात यह भी है कि सीएम योगी के इस स्पेशल टीम में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं है। सीएम योगी के अपने इस स्पेशल 30 को यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। अब अगर 30 जो खास मंत्री हैं उनके नाम करें तो करहल में जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल, मिल्कीपुर में सूर्य प्रताप शाही और मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा, कटहेरी में स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल और दयाशंकर मिश्र, सीसा मऊ में सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल, फूलपुर में दयाशंकर सिंह और राकेश सचान, मंझवा में अनिल कुमार, आशीष पटेल और रविंद्र जायसवाल, राकेश निषाद, गाजियाबाद सदर में सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह है। इसके अलावा मीरापुर में अनिल कुमार और सिमेंद्र तोमर, केपीएस मल्लिक, खैर लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह भी हैं। कुदरकी धर्मपाल सिंह और इसके अलावा राठौर भी हैं, गुलाब देवी भी हैं। इसके साथ ही संगठन की ओर से वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनमें से 5 सीटें राजद समाजवादी पार्टी के पास है और 3 सीटें बीजेपी के पास। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से नुकसान हुआ उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में लेकर तैयारी भी तेज है। दरअसल इसमें समाजवादी पार्टी के खेमे में जो 5 सीटें खाली हुई है उन पर पलड़ा काफी भारी दिख रहा है समाजवादी पार्टी का, चाहे वो करावल हो या फिर अयोध्या की जो सीट है विधानसभा की वो सीट हो।
अब अगर सांसद इस सीट पर उतरते हैं तो समाजवादी पार्टी के खाते में ज्यादा चांस है कि जा सकती है, लेकिन चुनाव के बाद परिणाम पता चलेगा। अयोध्या की भूमि पर बीजेपी को परास्त करने वाले अवधेश प्रसाद की सीट पर बीजेपी को अपना बल दिखाना पड़ेगा। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी 3 बार से समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी विधायक थे। 2017 के मुकाबले 2022 में सपा की जीत पर अंतर बढ़ भी गया। यहां अतिरिक्त सीटें पाने के लिए बीजेपी की संभावनाएं फिलहाल सीमित दिख रही है, लेकिन अपने खेमे की 5 सीट बचाने की चुनौती जरूर उनके पास है। इनमें से प्रयागराज के फुलपुर, अलीगढ़ के खैर और गाजियाबाद सीट पर बीजेपी के लिए लड़ाई थोड़ी आसान होगी, लेकिन मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट इतनी आसान नहीं है। देखना दिलचस्प ये होगा कि 10 में से 5 समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी और 3 अब बीजेपी के, 2 एक आरएलडी और उसके सहयोगी की। तो इस हिसाब से 5-5 के समीकरण में एनडीए और इंडिया के बीच में सीट है। तो फिर आने वाले चुनाव में इसका क्या कुछ असर होगा, क्या बीजेपी जीत पाती है, ये सब चुनाव जब होंगे उसके बाद परिणाम आएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन इस बीच में स्पेशल 30 की खूब चर्चा है और इसी को लेकर समीक्षा बैठक, मीटिंग, हार जीत को लेकर जिम्मेवारी, इन सब का दौर भी जारी है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।